हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल सिंपली साक्षी। तो आज का व्लॉग आपको थंबनेल से पता चला ही होगा कि क्या है। एक ऑर्गेनाइज डे है मेरी अलमीरा का। एक्चुअली क्या है ना कि अलमीरा वैसे तो ऑर्गेनाइज रहती है, बट इधर उधर जाती हूँ ना, सामान वगैरह निकालती हूँ तो उसको ना ऐसे ही रख देती हूँ रश में। कई बार ऐसा होता है कि जल्दीबाजी में रख दिया, कई बार ऐसा होता है कि नहीं मन किया तो चलो रख दिया, तो वो पूरा मैस हो जाता है। और मेरे साथ ज़्यादातर ऐसा होता है। तो आज मैंने डिसाइड किया कि आज मैं वो सारा मैस ठीक करूंगी। मेरी अलमीरा भी मैस हो रखा है, मेरा मेकअप भी पूरा मैस हो रखा है। सबसे पहले मैं अपना मेकअप ऑर्गेनाइज करूंगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है मैं चीज़ें लेती रहती हूँ, यूज़ करती रहती हूँ, उसको रखती रहती हूँ, बट स्टिल जब कहीं मुझे जाना होता है ना, तो लास्ट टाइम पे मुझे रेडी होने के लिए वो चीज़ें ही नहीं मिल रही होती है। तो मुझे खुद इरिटेशन हो जाती है कि यार इनको अगर ढंग से रखा होता तो शायद ही मुझे मिलते। तो आज मैं अपनी वही गड़बड़ ठीक करूंगी। तो सबसे पहले मैं रूम की हालत ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि रूम ऑब्वियसली ये लोग उठ के गए हैं तो ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फोल्ड वगैरह कर लेती हूँ, ये कंबल वम्बल जो भी है, ब्लैंकेट्स वगैरह। देन उसके बाद मैं अपनी अलमीरा को देखूंगी। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और देखिए आज मैं अपनी अलमीरा कैसे सेट करती हूँ। पर सबसे पहले मैं उसकी वाली हालत भी दिखाऊंगी जो इस टाइम पे उसकी हो रखी है। तो वेट। तो गाइस रूम की हालत कुछ ऐसी है, बट स्टिल ये अलमीरा से ज्यादा बुरी नहीं है। अलमीरा की हालत इससे ज्यादा बुरी है, तो वो मैं बाद में दिखाऊंगी। पहले मैं इसको ठीक कर लेती हूँ, देन उसके बाद वो दिखाऊंगी। तो रूम ठीक हो चुका है फाइनली, मतलब ठीक ठाक सा लग रहा है मुझे। अब मैं सबसे पहले अपनी अलमीरा ठीक करती हूँ। अलमीरा में भी सबसे पहले मैं अपना मेकअप का डिपार्टमेंट ठीक करती हूँ। पहले मैं आपको दिखाती हूँ। अलमीरा में सबसे पहले मैं दिखाती हूँ अपना मेकअप वाला एरिया, जिसकी हालत और ज़्यादा बुरी है। तो ये रहा मेकअप का एरिया, देखो सारा मैसी हो रखा है, मतलब जो भी मैं सामान लेती हूँ सब ऐसे ही रखा हुआ है। और उसके बाद ये ड्रॉर है, ये भी मेरे पास मेकअप के लिए है, और मैंने इसकी भी क्या हालत कर रखी है। उसके बाद यहाँ पर सारी पॉलीथीन पड़ी है, और ये वाला एरिया भी मेरे पास मेकअप का है, इसमें भी मेकअप पड़ा। तो सबसे पहले मैं सारा सामान जितना भी है यहाँ निकाल के बेड में रखती हूँ, फिर उसके बाद उसे अरेंज करूंगी कि कैसे कैसे मुझे रखना है, और थोड़ा वहाँ की सफाई भी कर दूंगी। मेकअप में सबसे ज्यादा मिलने वाली है लिपस्टिक्स, क्योंकि मेरे को लिपस्टिक्स पसंद आती है, मैं लेती रहती हूँ। तो मेरे दोनों कॉलम्स खाली हो चुके हैं, मैंने ड्रॉर भी खाली कर दिया, उसके ऊपर वाला कॉलम भी खाली कर दिया। उसके बाद हालत कुछ ऐसी है। इवन मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ, इसकी हालत देखो। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं शुरुआत कहाँ से करूँ, क्या रखूँ पहले, क्या चीज़ नहीं रखूँ, समझ में नहीं आ रहा है। बट सबसे पहले ना मैंने ये जो कंटेनर्स छोटे छोटे कॉलम्स वाले मंगा रखे हैं ना, मैं सोचूँ इनको पहले ड्रॉर में एडजस्ट करूँ, देन इसके हिसाब से सामान रखूँ। तो सबसे पहले मैं अपनी लिपस्टिक्स तो इसमें मैंने सारी लिपस्टिक अपनी अरेंज कर दी है। जो मिनी वाली है, जो लॉन्ग वाली अभी तक वो मैंने देखी भी नहीं, बट देना ढूंढूंगी जिसमें वो जाएंगी। तो पहले मैंने ये कर लिया है। बट मेरे पास नीचे से कॉल आ गया मम्मी का कि मतलब नीचे कोई आया है घर में। तो अब सबसे पहले मैं नीचे जाती हूँ, पहले नीचे का काम देखती हूँ, उसके बाद में अपनी लिपस्टिक्स फिर से मतलब सामान सारा ऑर्गेनाइज करूँगी। तब तक मैं इसको ऐसे ही छोड़ के जा रही हूँ। तो मैं अभी आती हूँ नीचे से। तो गैस चले गए हैं और मैं ऊपर आ गई हूँ। पहले मशीन से कपड़े निकालकर कपड़े डालते हैं। तो मैं अपना काम जहाँ पे छोड़ के गई थी मैं वहीं से कंटिन्यू करती हूँ। जो मिनी लिपस्टिक्स थी वो तो मैंने अरेंज कर ही दी थी, अब रही थोड़ी सी बड़ी वाली लिपस्टिक्स की बारी।
मैंने टाइम नहीं देखा, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, तो मैं ये सारा सामान ना ऐसे ही छोड़ के जा रही हूँ और मैं बाद में आके आराम से जब खाना बना हो जाएगा ना उसके बाद आके करूँगी, क्योंकि सच में बिल्कुल भी टाइम नहीं है। क्या मैडम स्कूल से आ गई हैं, पता नहीं फ्रिज में क्या ढूंढ रही, क्या ढूंढ रही हो प्रीशा तुम फ्रिज में? बोलिए मम्मा भूख लग रही है तो कुछ ठंडा हो रहा है अभी, थोड़ी देर बराबर खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। मुझे नहीं पता है मैं क्या बनाने वाली हूँ, तो सबसे पहले चावल भिगाते हैं, देन उसके बाद सोचेंगे दाल वाल कुछ चढ़ा देंगे। तो आज हम लोग बना रहे हैं उड़द की दाल का फाड़ू, मतलब मैं फाड़ू बोलते हैं मम्मी, और मशवड़ा पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता। तो मैंने यहाँ पे ये राइस पिका दिए है और ये है उड़द की दाल, गार्लिक और चिक। मैं इसे ग्राइंड करूँगी और इसको हम बनाएंगे लोहे की कढ़ाई में, ठीक है। पहले इसे वॉश कर लेंगे, ये थोड़ा सा ना आयरन छोड़ देता है, तो इसे हम पहले वॉश कर लेंगे, देन हम इसमें बनाएंगे। इसमें बहुत टेस्टी बनता है। सबसे पहले मैं इसे ग्राइंड कर लेती हूँ। मैं ना साथ में इसे मसालों भी ऐड कर दूँगी, तो मसाले ऐड करना मुझे ठीक लगता है, साथ में अच्छे से मिक्स हो जाता है, बाद में ना मज़ा नहीं आता इतना। ठीक है, मैं थोड़ा मोटा मोटा ग्राइंड किया है। शैली मैडम ये मेरे पास आई है। हेलो करो, मम्मा को पा करो, बाय कर दो। कि तड़के में ना ज़्यादा कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ हम लोग ना पहाड़ में वो खाते हैं जखिया, जो कुछ राई की फॉर्म में दिखता है बट उससे भी बारीक होता है। तो मतलब कैसे दिखाऊँ, अभी मैं आपको बैक कैमरे से दिखाऊंगी। तो ये जखिया है और टमाटो, इसके अलावा कुछ भी नहीं। सीधा इसको डालेंगे, भूनेंगे, देन गर्म पानी डाल देंगे, सो ये बन गया। बहुत ईजी होता है, बहुत टेस्टी होता है। की कढ़ाई में सरसों का तेल गर्म करने के लिए मैंने रख दिया है। अब मैं फटाफट से ना टमाटो कट कर देती हूँ। 2 को टमाटो लिए हैं मैंने, और ये है जखिया, ये मैं अभी डालते हुए आपको दिखाऊंगी। तो टमाटो कट हो चुके हैं और जखिया कुछ इस टाइप का होता है। ये बिल्कुल बारीकों बती है, बहुत टेस्टी होता है। हरी सब्जियों में या किसी भी चीज़ में, आलू की सब्ज़ी वगैरह में डालूँ ना तो इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये जखिया फटाफट से, सॉरी ये ऑयल से फटाफट से गर्म हो जाए तो मैं ये उसमें डालूँ। वैसे लोहे की कढ़ाई में ना जल्दी गर्म हो जाता है तेल, तो हम बस इसी के गर्म होने का वेट कर रहे हैं। तो तेल यहाँ पर गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें डालूँगी ये जखिया। टमाटर ऑलमोस्ट पक चुके हैं, मेरे को मसाला इसमें डालने का, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसमें मसाले डाल चुकी हूँ। तो सीधा इसके बाद में ये डाल दूँगी। और इसको थोड़ी देर भूनेंगे, जब तक हमारा पानी गर्म हो जाएगा, ये अच्छी तरह हो जाएगा, मैं इसके बाद में डाल दूँगी। मैं फटाफट भून लेती हूँ। और यहाँ पे पानी गर्म हो चुका है और ये भी भूनने वाला है, तो हम इसे फटाफट पानी डालेंगे इसमें। तो ये भुन चुका है और अब मैं इसमें डालूंगी गर्म पानी। तो आज बेसिकली हम कह सकते हैं कि पहाड़ी रसोई में आपका स्वागत है, क्योंकि पहाड़ी खाना बन रहा है आज हमारे घर में। इसको पहाड़ में बनता दिखेगा आपको। तो यहाँ पे गर्म पानी में डाल दिया है। आई गेस इसमें पानी और जाएगा, क्योंकि ये ना बहुत गाढ़ा हो जाएगा। अभी ऐसा लग रहा है मतलब पानी पानी सा लग रहा है ना, ये थोड़ी देर पकेगा, फिर में थोड़ा गाढ़ी करना जाएगा। अब हम इसे पकने के लिए टाइम देते हैं, देन जब ये बन जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी ये कैसा दिख रहा है।
ये प्रोसेस लगभग हमारा पूरा हो चुका है। अब इसके पकने का वेट करते हैं, देन ये पक जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसा दिखता है। तो तब तक के लिए मैं बाकी के काम निपटा लेती हूँ, छोटे मोटे इन बच्चों को देखना है क्योंकि मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, तो मैं इन्हें देखती हूँ जाके। तो ये ऑलमोस्ट रेडी ही है, मतलब अभी थोड़ा सा इसे और पकने दूंगी। वैसे देखो मैंने कितना पानी डाला था, फिर भी इसकी कंसिस्टेंसी कितनी गाढ़ी हो गई है। तो ये ऐसा ही होता है, अभी ये और पकेगा एंड और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। देन ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसे 10 मिनट और पकाएंगे, देन ये रेडी हो जाएगा। जितने में खाना वाना खाएंगे सबको खाना देंगे। अब देखते हैं, लेट्स सी। तो ये कुछ ऐसा बना है। तो ये खाना खाने के लिए आ गए हैं और अब मैं इनके लिए खाना लगा रही हूँ। ओके। तो आज बना है फाड़ू, खा लोगे ना? इनको वैसे ज़्यादा पसंद नहीं है, बट हाँ ये वाली दाल का ये भी खा लेते हैं, दूसरे वाला नहीं खाते हैं। हमें फटाफट से निकले लंच लगाती हूँ। ये है पहाड़ी खाना, चावल पानी और साथ में आम का अचार, प्रॉपर पहाड़ी मील जिसे बोलते हैं। तो अपने पापा के साथ साथ ये दोनों भी बैठ गए थे नीचे लंच करने के लिए। इन दोनों को नीचे बैठ के ही खाना बहुत पसंद, तो मैंने नीचे ही देती हूँ। फिर उसके बाद मैंने भी लंच किया, मम्मी पापा ने भी किया। तो सब लोगों ने खाना खा लिया है और मैंने बर्तन भी धो लिए हैं और मेरा किचन का काम डन हो चुका है। तो अब मैं सुलाने का काम करती हूँ इन दोनों को। उसके बाद मेरा जो बचा हुआ काम ऊपर रह रहा है ना ऑर्गेनाइज़ करने का, वो मैं करूँगी। और ये भी प्रीशा मैडम, तो 2 दिन से ना प्रीशा की तबीयत ठीक नहीं है, इसकी चेस्ट में काफ़ी कफ हो रहा था, तो इसके लिए दवाई लाए थे। तो डॉक्टर ने कहा था निमोलाइज भी करना है, तो हम इसको निमोलाइज़र ही ले रहे थे और उसमें मेडिसिन डाल के दे रहे थे। बट अब थोड़ा बहुत फ़र्क है कल से, बट 1-2 बार और लेगी तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वैसे मैं इसकी आदत नहीं डालती हूँ, बट ये जब ज़्यादा एमरजेंसी होती है तो देना भी पड़ता है बच्चों को। तो बस अब मैं इसको सुलाती हूँ फटाफट से। और वो मैडम तो बाहर है, दादू के साथ बाहर घूम रही है। और वो सुबह सो भी गई थी, मतलब 11-12 बजे के टाइम पे। तो पता नहीं इस टाइम सोती है कि नहीं सोती। अगर वो नहीं सोई तो मेरा काम बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि फिर मुझे ऊपर जाने का चांस नहीं होगा। उसे लेके मैं जाऊँगी नहीं, क्योंकि वो मेरा सारा सामान छेड़ देगी। मेरा सारा मेकअप सामान ऐसे ही फैला हुआ है, तो मुझे वो भी जाके सेट करना है। तो मैं पहले इसको सुलाती हूँ, देन उसे सुलाती हूँ और फिर ऊपर जाती हूँ। चलो पीछे लो, महान इंसान शैलू, चलो लेटो जल्दी से। ये ज़्यादा बिगड़ी हुई है, मुझे ऐसा लगता है। ये बहुत परेशान करती है। पिक्कू बहुत अच्छी बच्ची है, वो बिल्कुल अच्छे से रहती है। पर ये देखो, अब ये कम्बल उड़ के आराम से लेट जाएगी। वाह, सो जाओ सो जाओ, नीनू करो। हाँ आराम से लेट जाओ। गुड नाइट। तो प्रीशा शैला सो गई है, उसे सोने दो, ठीक है? चल हम घूमने चले। चलो चलो, लाइट ऑफ कर दो। अबे तो फाइनली वो लोग सो गए हैं और उनके साथ नींद मुझे भी आने लग गई थी। बट मेरे को याद आया कि नहीं यार, मैंने तो अपना सामान फैला रखा है, तो पहले मैं अपना सामान ठीक करती हूँ, फिर उसके बाद अगर टाइम मिलेगा तो सो जाऊँगी। और ये है मेरा मेकअप का दूसरा पाउच, जिसमें मेरा मतलब जो मेन सामान होता है ना, लाइक फाउंडेशन वगैरह, कंसीलर वगैरह, वो रखा है। मैं सोचूं इसे भी खाली करके जो इसमें डेली, मतलब डेली का तो कुछ इतना सामान नहीं होता, बट फिर भी जो छोटी मोटी चीज़ें होती है लाइक मशकारा वगैरह, वो मैं सामने रख देती हूँ, बिकॉज फिर वो भी ना इसमें से ढूंढना पड़ता है कई बार। तो मैं एक बार इसको खाली कर देती हूँ और इसको भी खाली करके कुछ ऐसा सा ही आपको देखने को मिल रहा है। अभी मैंने यहाँ पे क्लीन किया था, अब ये और सामान आ गया है, अब ये और क्लीन, बट स्टिल मैंने जो ऑर्गेनाइज किया मैं आपको पहले वो दिखाती हूँ। तो मैं ये बता रही थी, देखो ये है यहाँ पे मेरी साड़ीज़ है जितनी भी हैं फ़िलहाल, और इसके अलावा भी है, वो मैंने इधर उधर रखे क्योंकि यहाँ पर इतना ही आ रही थी। और इसके यहाँ पर उन्होंने बोला था कि यहाँ पर तुम अपना मेकअप का रख सकती हो, तो मैं यहाँ पर चीज़ें रख लेती हूँ अपनी मेकअप की। और ये जो मैंने ऑर्गेनाइज़र मंगाए थे, अब काफ़ी हद तक बेटर लग रहा है। पहले तो इसकी शक्ल देखने लायक नहीं हो रही थी, बट फिर भी अब बहुत अच्छा है। वो अब ये फिर भी काफ़ी बेटर लग रहा है। अब मैं यहाँ पे अपनी जो बची हुई चीज़ें वो अरेंज कर दूँगी। यहाँ इस पर भी जो चीज़ें जा सकती होंगी ना, मैं वो सब डाल दूँगी और उसके बाद मैं बाकी का देखूँगी। बट पहले अब ये जो मैंने ये फिर से गंदगी मचाई है ना, मैं इसको पहले ठीक करती हूँ। जो मैं तो मैं पहले सबसे पहले इसको भी अपना क्लियर करती हूँ, क्योंकि ये फिर से वैसा ही हो गया। वैसे क्या हो गया, मतलब अब मुझे फिर और सोचना पड़ेगा कि क्या चीज़ कहाँ पे रखनी है। बहुत अच्छे तरीके से मैंने रख दी थी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें, बट चलो फिर से करते हैं, कोई बात नहीं। अभी मेरे पास टाइम है, वो बच्चे सो गए हैं और मैं ही हूँ फिलहाल। तो मैं मतलब मम्मी भी नीचे है, मतलब बच्चे सो गए तो थोड़ा शांति है, तो मैं सबसे पहले ये काम करती हूँ।
मेरी इतनी देर के बाद ये ऑर्गेनाइज हो गई। ये सारी क्रीम्स वगैरह मैंने रख दिया। ये लिपस्टिक जो मीडियम साइज़ की थी वो पीछे स्पॉन्जेस का पैकेट रख दिया, मतलब पाउच रख दिया है। और ये जो छोटी छोटी बेसिक चीज़ होती है। और ये रहा फाइनली मेरा ड्रॉर, जो अब लग रहा है थोड़ा इंसानों वाला। ये सारा जो है ये लिपस्टिक है, बहुत सारी लिपस्टिक है। वो भी लिपस्टिक है, ये भी लिपस्टिक है। मेरे पास बहुत सारी लिपस्टिक्स है, मुझे पसंद है इसीलिए। बट मैं सारी यूज़ भी करती हूँ, ऐसा नहीं है कि इनको यूज़ नहीं करती हूँ। और ये जो छोटी मोटी ज्वेलरीज यूज़ होती हैं। और ये लिप लाइनर्स हैं, ये लाइनर्स और मस्काराज हैं, ये आई शेडोज़ हैं छोटे मोटे, जो कभी कभी बेसिक में चाहिए होते हैं या कभी वैसे भी चाहिए होते तो सामने रख दी, क्योंकि इसमें कॉलम खाली थे मेरे पास तो मैंने यूज़ कर लिया। और बाकी मतलब ये सारी छोटी मोटी बेसिक चीज़ें हैं। तो फाइनली ये ऑर्गेनाइज हो चुकी है अच्छे से। अब ये वाला हो चुका है ड्रॉर कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। अब रही इसकी बारी। तो मैंने बहुत अच्छे से नहीं किया। ये मेरी बैंगल्स पीछे हैंग करने के लिए, ये ना बहुत पीछे है, मतलब इसके अंदर स्पेस बहुत है, बट वो पीछे चली जाती है ना चीज़ें, तो वो ना हाथ में नहीं आती है, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है पीछे पीछे रखना। तो मैं आगे आगे सारी चीज़ें रख देती हूँ। और ये थोड़ा सा अटक रहा है। ये मैंने अभी अपना पाउच खाली करके जो अपना मेकअप का सामान है वो मैंने इसमें रख दिया है। फाउंडेशंस वगैरह जो भी, मतलब मेरे कंसीलर्स वगैरह, पैलेट वगैरह जो भी चीज़ है। हाँ, बाकी आई शेडो पैलेट का मैंने दूसरा बना दिया था, वो मैंने आपको दिखाई दिया है। तो ये इसके लिए हो गया है यूज़। ये एक्चुअली में सबको पता चल ही रहा होगा, ड्राई फ्रूट का डब्बा है जो मैंने इस यूज़ पे लगा दिया, जो कि ठीक है यार, यूज़ कर लेते, क्या दिक्कत है, फेंकने से तो बेटर है। और इसके अंदर सारे मेरे आई शेडो पैलेट्स। तो आज के लिए इतना डन हो गया मेरा फाइनली काम। मैंने जो नॉर्मली चीज़ें थी, अब ये है मेन मेरा ज्वेलरी वाला, जो अभी मैं बिल्कुल नहीं करूँगी, ये मैं किसी और दिन करूँगी। आज मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है और इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा और अब मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है। तो अब शाम की चाय बनने वाली है, इसीलिए तो मतलब मेन फोकस मेरा जो ये था, ये फाइनली डन हो चुका है, जो मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो ऑर्गेनाइज़र है ना, काफ़ी अच्छे भी लग रहे हैं, काम भी आए हैं। अगर मुझे और भी मिलेंगे ना तो मैं ऊपर के भी कोई मंगा दूँगी, फिर ऐसे ही रख दूँगी सारा का सारा सामान, ठीक रहेगा। सारा एक साइड क्रीम्स वगैरह भी उसी में आ जाएंगी। फाइनली मेरा काम हो चुका है ये वाला, और यहाँ की हालत पहले से बेटर है, साफ़ हो चुकी है। बाकी देखो कितना सारा कूड़ा है। ये वॉल पॉलीथीन भी पूरी कूड़े से भर चुकी है, ये भी पूरा कूड़े से भर चुका है। और ये बैंगल्स वगैरह ये ना मैं मतलब कूड़े में नहीं डालूँगी, इसका मैं कुछ और करूँगी। मतलब बैंगल्स को कूड़े में नहीं डालना चाहिए, अच्छी बात नहीं होती है, तो उसका हम कुछ और यूज़ कर लेंगे, कोई बात नहीं। बट बाकी सारी चीज़ें कूड़े की हैं। तो अब मैं फटाफट से नीचे जाती हूँ, नीचे जाके पापा जी के लिए चाय बनाती हूँ। और तो इस व्लॉग को ना यहीं एंड करते हैं, क्योंकि फिर ना व्लॉग बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अगर मैं ये डिनर तक लेकर जाऊँगी तो ये व्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। बट हाँ, अगर डिनर में कुछ स्पेशल बनता है तो ठीक है, तो फिर मैं इसको दिखाऊँगी, आगे कंटिन्यू करूँगी। अदरवाइज़ ये व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। तो होप गाइस आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, होप आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आते होंगे। अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।